हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद श्री कृष्ण केशव प्रभु बहुत विशेष हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको भेजा प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए। महाप्रभु ने जो प्रभुपाद जी को जिस कारण से जगत में भेजा, किस कारण से? जीवों पर दया करने के लिए। जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी अहेतु की दया, अभूतपूर्व दया जो है, उसका एक स्वरूप है श्रील प्रभुपाद। हमारे जैसे बद्ध जीवों को भजन में लगाने के लिए वो इस जगत में आए, तो इतना सारा कार्य अकेले कैसे करेंगे? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ में बहुत सारे लोगों को भी भेजा, बड़े अद्भुत, एक से एक व्यक्तित्व और चरित्र वाले। उसी में से एक है श्री कृष्ण केशव प्रभु। इन वैष्णवों का आचरण ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, उनका कोट भेजा उन्होंने। वो कहते थे, बिना किसी के द्वारा कुछ कहे श्रेष्ठ जनों का आचरण देखकर स्वयं ही समझ लेना और उसी के अनुरूप आचरण करना ही मंगल इच्छु का लक्षण है। मतलब क्या हुआ? हमको बार बार गुरु और वैष्णव ये नहीं बताएंगे तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। जो अपना मंगल चाहता है, मठ में आया मंगल के उद्देश्य से, अथवा गृहस्थ है वो भी, भक्ति के नियम सबके लिए बराबर है। गृहस्थ और त्यागी का कोई विचार नहीं है। तो दोनों को ही क्या करना चाहिए? अगर वह अपना मंगल चाहता है तो दूसरे वैष्णव जो आचरण कर रहे हैं, श्रेष्ठ आचरण, उनको देखकर खुद ही सीख ले। बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन बोलेगा? कई बार हम संकोच की वजह से भी कुछ बोलते नहीं है। ब्रह्मचारियों को इसलिए नहीं बोलते, वो घर चले जाएंगे। गृहस्थ लोगों को इसलिए नहीं बोलते, उनको बोल देंगे तो बस उनको सहन ही नहीं होगा, उसके बाद मठ आना बंद कर देंगे अथवा निंदा करेंगे, मर जाएंगे, अपराध करके मर जाएंगे। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं बहुत सारी चीजें बोलते ही नहीं है, दोनों कारण से। लेकिन उनमें से देखते हैं जो मंगल अपना चाहता है उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर समय तो हम वैष्णवों का आचरण देख ही रहे। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, इस बार श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी बैठे हुए थे, उनके साथ में बहुत सारे शिष्यगण भी थे और पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बार बार इधर उधर देख रहे हैं। देखा पेड़ के बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है तो बाकी लोग जो है शिष्य, उनको दिखाई नहीं दे रहा है या गंदा है, तो गंदा है तो फिर क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए, गुरुजी साफ करेंगे, हैं? तो श्रील परम गुरुदेव ने एक ब्रह्मचारी को भेजा, जाओ वामन महाराज को बुला लाओ। श्रील वामन गोसाई महाराज जी आए और उन्होंने देखा गंदा पड़ा हुआ है, झाड़ू लिया और तुरंत साफ कर दिया। उसके बाद में हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुजी बताइए क्या आज्ञा, आपने बुलाया? तो परम गुरुदेव ने कहा, जिसके लिए बुलाया था वो कार्य तो तुमने कर ही दिया, अब तुम जाओ। तो चले गए। और बाकी जो शिष्य लोग हैं वो कह रहे हैं, अरे गुरुजी इतनी छोटी सी बात, उसके लिए आपने उनको क्यों बुलाया? हमको ही बोल देते। तो परम गुरुदेव ने कहा कि उसको बोला था मैंने, उसको बोला था तुम झाड़ू लगाओ, वो भी तो आया, देखा, अपने आप लगा दिया। तो उसी प्रकार से जो मंगलाकांक्षी व्यक्ति हैं, अपना जो मंगल चाहते हैं, उसको सब कुछ सीख लेना चाहिए बिना किसी के बोले। जितने प्रकार की सेवा, कभी मान लो पुजारी बीमार हो गया, अब हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कौन पूजा करेगा, कौन पूजा करेगा? मंदिर बंद रहेगा क्या? ठाकुर की सेवा बंद हो जाएगी? इसलिए खुद पूजा सीखना चाहिए। रसोईया कभी नहीं आया, रसोई सीखना चाहिए। जितनी भी सेवाएं हैं, अपना मंगल जो चाहता है वो खुद ही धीरे धीरे करके एक एक करके सीखता रहे। अगर कोई
शारीरिक समस्या अथवा कुछ दूसरी प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं तो ये सब चीजें सेवाएं हमको खुद सीखनी चाहिए अपने आप। ठीक है, तो उनका एक आचरण भी है, अभी हम लोग कथा में आएंगे। श्रील कृष्ण केशव प्रभु जब 7वीं क्लास के छात्र थे, उनकी उम्र लगभग 11 साल थी, तब पहली बार नवदीप धाम के दर्शन करने के लिए आए। वहां पर श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन हुए। प्रभुपाद जी के दर्शन करके इतने आकर्षित हो गए कि वहीं रह गए ही नहीं लौट करके घर। उम्र कितनी है? 11-12 साल, क्लास 7वीं क्लास में पढ़ते थे। इतनी कम उम्र के बच्चे होकर के ऐसे प्रभुपाद जी की वाणी की ओर कैसे आकर्षित हो जाएंगे? बताए ना, ये लोग साधारण नहीं है, सब महाप्रभु ने भेजा है इनको सबको एक एक करके। तो इसलिए प्रभुपाद जी से वहीं रह गए, वहीं पर हरिनाम हुआ, वहीं दीक्षा हो गई, सब हो गया। अब इनके पिताजी को पता चला, जब वापस जो लोग इनके साथ में आए थे वो उन्होंने जाकर के बताया कि आपका बेटा तो वहीं रह गया। तो उनके पिताजी आए उनको लेने के लिए, और जो उस समय परिक्रमा चल रही थी और कृष्ण केशव प्रभु के पिताजी आए हैं, इसलिए जो मठ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने उनके लिए थोड़ा रहने बहने की व्यवस्था कर दी। अब डेली परिक्रमा चल रही थी तो कथा सुनते थे, हरिनाम, कथा, परिक्रमा, ये सब उन्होंने जब देखा तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे कि मैं तो ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि जगत में ऐसा भी कोई स्थान है जहां पर सब समय हरि कथा होती है, संसार की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, जहां पर विषय भोग की चिंता भावना नहीं है, केवल सेवा की बात होती है, जहां पर जगत के विषय भोगों को तिलांजलि देकर के लोग अत्यंत साधारण किंतु उच्च विचार वाला जीवन यापन करते हैं, जहां सब समय आत्म तत्व से संबंधित चर्चा होती। देखो ये मठ का परिभाषा है, ये चीजें जहां पर नहीं होती वो मठ नहीं है, वो बिल्डिंग है। उसका नाम तुम भले ही दे दो, ऊपर से ब्रांड लगा दिया, ये मठ, वो ब्रांड है केवल, लेकिन अंदर में नकली माल है। जैसे ब्रांडेड साधु होते हैं, हम में से बहुत सारे ब्रांडेड साधु है, प्रभुपाद जी से दीक्षा लेकर के हम प्रभुपाद जी के शिष्य, ये ब्रांड लगा लिया प्रभुपाद। श्रील वामन गोसाई महाराज जी इसलिए विशेष रूप से, कई लोग उनको जब श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य कहते थे, प्रभुपाद जी से हरिनाम हुआ था उनका 1931 में, 1934 में शायद 31 में मठ में आए, 34 में हरिनाम हुआ। तो बहुत सारे लोग उनको प्रभुपाद जी का शिष्य कहते थे, तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी डांट देते थे, कहते थे मैं श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का शिष्य। क्यों? वो जानते थे ये लोग क्यों, नाम प्रतिष्ठा, मैं प्रभुपाद का शिष्य, ये ब्रांड है। वो ब्रांड लगाने से कुछ नहीं होगा, अंदर में माल देखा जाता है। इसी प्रकार से मठ क्या है? जहां सब समय आत्म तत्व, हरि कथा, कीर्तन, भगवान की जहां वार्ता होती है वो मठ। जहां पर विषय भोगों की, सांसारिक वार्ता, कली का यंत्र, मोबाइल, ये सब चलता है, वो फिर मठ नहीं है। इसलिए विचार करना पड़ेगा, इस विषय में हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे लोगों का संग न करें जो कि मठ के अंदर में रह करके प्रभुपाद जी के नियमों को पालन नहीं करते। वो मठवासी नहीं है, इतना याद रखना। वो भले मठ में पड़े हुए हैं, जिंदगी भर पड़े रहे, लेकिन वो मठवासी नहीं, प्रभुपाद जी के विचार के अनुसार। बाकी अपना विचार तो स्वतंत्र है। इसलिए उनका हृदय कृतज्ञता से गदगद हो गया और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, केशव तुमने जैसे भी क्यों न हो मुझे इस स्थान के दर्शन करा के धन्य कर दिया। आए तो थे बेटे को लेने के लिए, खुद पिता भी यहीं रह गए। ऐसे प्रभुपाद जी का ऐसा प्रभाव था, वो दर्शन से ही आकर्षित हो जाता था। बताए ना, कोई साधारण पुरुष थोड़ी, चीज जगत के वासी, उनके अंदर मैग्नेट है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी वो विदेश में क्या, उन्होंने क्या जादू की छड़ी लेकर के गए थे? उनके अंदर मैग्नेट है।
मैग्नेट क्या है? वो भक्ति, वो भक्ति चुंबक है, वो आत्मा को खींचती है। क्योंकि आत्मा क्या है? ये जो शरीर है, ये जड़ है, ये नहीं खींचेगा, लेकिन आत्मा खींचेगी। ये शरीर जड़ वस्तुओं की तरफ खींचेगा। इसके लिए मैग्नेट क्या है? कंप्यूटर, मोबाइल, प्लेन, गाड़ी, बंगला, ये सब इसके लिए मैग्नेट है। ये उधर खींचता है। मन के लिए सब मैग्नेट वस्तु है। और आत्मा के लिए भक्ति ही मैग्नेट है। इसलिए जहां पर भक्ति होती है वहां पर आत्मा खींचा जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की तरफ उनके शिष्य लोग, मतलब शिष्य नहीं, जो अभी शिष्य बने भी नहीं, जो मांस मछली खाते थे, वो भी उनके दर्शन करके एकदम आकर्षित हो जाते। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमने धन्य कर दिया। मैंने तो अभी तक एक बार सुना भी नहीं था कि ये मनुष्य जीवन भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने जीवन का शेष संपूर्ण जो समय है वो भजन में बिताऊंगा, और मैं भी तुम्हारे गुरु जी से मंत्र लूंगा, उनका चरणाश्रय करूंगा। तुम मेरी बात उन तक पहुंचा दो, गुरु जी से बोल दो मेरे पिताजी आए हैं, वो भी मंत्र लेना चाहते हैं। तो कृष्ण के सब प्रभु जानते थे, मछली खाने वाले आदमी कैसे छोड़ेंगे। चाहे मान लो कोई मांस मछली भी खा देता है, चाहे तो वायरस की तरह हो गई है पूरा, वो तो अंदर तक पहुंच गई है, वो तो छूटेगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको तो मांस मछली तंबाकू और खाने की आदत है, ये इनकी तो बात छोड़ो, अभी दीक्षा लेने के लिए प्याज लहसुन छोड़ो, चाय तक भी छोड़ना पड़ेगा। कितना मुश्किल काम, इतना सारा चीज एक साथ छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं आज से इन सब वस्तुओं को त्याग देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए छोटी वस्तु को त्याग करना ही पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी ऐसे जोश में कह रहे, बहुत सारे लोग ऐसे आते ना जोश में, कुछ अच्छा दिखा तो जोश में कह देते हाँ मैं ये कर दूंगा, बाद में गायब। इसलिए उन्होंने कहा आप अभी तो कह रहे हैं भावुकता में, किंतु बाद में इसका जब पालन नहीं करेंगे तो आपको दोष लगेगा। तो उनके पिताजी ने कहा केशव, मैं जानता हूं कि मैं एक महापुरुष के निकट अपना वचन दे रहा हूं, इसलिए मेरा विश्वास करो, मैं अच्छी तरह सोच समझ करके ऐसा बोल रहा हूं। तो जब ये बात श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में उन्होंने बताई कृष्ण केशव प्रभु ने, और उन्होंने क्या किया, उस सब भक्त लोग मुंडन करा रहे थे, उनसे पूछा क्या करा रहे, मुंडन करा रहे, किस लिए, दीक्षा लेनी है। तो उनका नाम नहीं था, वो दीक्षा में पहले रजिस्टर में नाम लिखा जाता किस किस की दीक्षा, उनका नाम भी नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा मुंडन करा रहे भक्त लोग, तो वो भी गए मुंडन करा के आगे बैठे बाहर। जब प्रभुपाद को ये बात पता चली और उन्होंने देखा मुंडन भी करा लिया, तो प्रभुपाद ने बड़ा प्रशंसा करी। उन्होंने कहा कि देखो, जो हरि नाम दीक्षा ग्रहण करने के लिए इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसको ही हरि नाम दीक्षा देना चाहिए कि लूंगा ही। ठीक है, उस लेने के लिए देखो मुंडन भी करा लिया, खुद अपना निवेदन कर रहे हैं। दीक्षा ग्रहण करने का सर्वप्रधान लक्षण ऐसी दृढ़ता ही है। और जो अपनी तरफ से दीक्षा ग्रहण ऐसे करते हैं तो वो पालन भी करते हैं, और जो बोलने से करते हैं ना, मंत्र दीक्षा ले लो हमारे गुरु जी से, और फिर 4 दिन बाद उनको गुरु जी पे भी विश्वास नहीं है, कुछ पालन भी नहीं करते, नियम भी नहीं मानते। तब प्रभुपाद ने उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए, और जाने के टाइम में वो बोले कि केशव, मैं तो तुमको लेने आया था, किंतु मैं खुद को ही यहाँ समर्पित करके जा रहा हूं। मैं शरीर से तो जा रहा हूं, किंतु हृदय से सब समय यहीं रहूंगा। और उसके बाद में उनके पिताजी ने कभी मांस मछली प्याज लहसुन चाय कुछ नहीं पिया। अब जो अभी हमने बताया था कि देखो, जो सेवक होता है उसको किस प्रकार से सब कुछ अपने आप ही सीख लेना चाहिए, देखने से सब चीज समझ में आ जाती है। श्री कृष्ण केशव प्रभु मठ की बहुत सारी सेवा करते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वो कहीं गए थे प्रचार पार्टी में, कलकत्ता से, मुंबई से कलकत्ता आना था। तो जो कृष्ण केशव प्रभु मठ में ही थे, और मठ में क्या करते थे, जो उनकी प्रभुपाद जी की जो रसोई बनाते थे ब्रह्मचारी, उनके साथ में रहते थे, उनके साथ में सब्जियां बनिया करते थे, बर्तन धोते थे,
ये सब करते थे और उनको देखा करते थे वो कैसे बना रहे। तो जब प्रभुपाद आने वाले थे तो सेवक को चिंता हुई, वो सेवक जो रसोई बनाते थे प्रभुपाद के लिए वो साथ में ही थे, तो उनको चिंता हुई कि अभी हम वहां पहुंचेंगे उसके बाद में रसोई बनाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, प्रभुपाद तब तक भूखे रहेंगे। बड़ा चिंता हो गई उनको। लेकिन जब कलकत्ता में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी के लिए पहले ही रसोई बनी हुई है और प्रसाद परिवेशन करने के लिए वो तैयार हैं। तो जब प्रभुपाद ने ये सब देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। क्यों? क्योंकि जो पहले जैसे बनता था रोज रोज वैसे ही बनाया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने पूछा प्रसाद पाने के बाद में कि ये तुमने इतना जल्दी कैसे बना दिया? तो वो जो बनाते थे प्रभुपाद जी का रसोई, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं बनाया, ये कृष्ण केशव प्रभु ने बनाया। तो कहते आश्चर्य की बात है इसमें, और तुम्हारे जो रसोई है उसमें तो मुझे कोई अंतर पता नहीं लग रहा है। तो सेवक ने उत्तर दिया, तो उन्होंने पूछा क्या तुमने उनको सिखाया था? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं सिखाया, वो रंदन के साथ में समय मेरे साथ में रहते थे और मेरी सहायता करते थे। तब प्रभुपाद ने खुद बुलाया श्री कृष्ण केशव प्रभु और पूछा आपने रंदन करना कहां से सीखा? तब कृष्ण केशव प्रभु ने उत्तर दिया कि मैं प्रभु को नित्य देखता था बनाते हुए, वही देखते देखते सीख लिया। यही अपना जो मंगल चाहते हैं उनके लिए यही कर्तव्य है। सभी वैष्णवों से, एक नहीं सभी वैष्णवों के अंदर में जो जो गुण है, कोई देखोगे कीर्तन बहुत अच्छा करता है, उसके साथ बैठ करके देखना चाहिए कैसे कीर्तन करते हैं। कोई रसोई बहुत अच्छी करते हैं, कोई श्रृंगार बहुत अच्छा करते हैं, उनका संग करना चाहिए, संग करके उनसे सीखना चाहिए, तो अपना मंगल अपने आप ही हो जाएगा। और हम क्या बोलने पे भी नहीं करते। तो इस प्रकार से जब उन्होंने उत्तर दिया कि उनको मैं देखता हूं रोज ध्यान से बनाते हुए, तो प्रभुपाद ने कहा किसी भी वस्तु को ठीक से सीखने के लिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने से सफलता अवश्य मिलती है। कुछ भी सीखना है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, टाइम और एनर्जी तो देना पड़ेगा, कोई ऐसे ही सीख ही जाता है क्या? आप भजन राज्य की सभी मुख्य वस्तुओं को इसी प्रकार से सीखते जाना, आपका निश्चित मंगल होगा। प्रभुपाद के वचन है ये, ठीक है, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बोला। क्या बोला? आप इसी तरीके से अन्य अन्य सेवाओं को भी अपने आप सीखते जाना, भजन राज्य की सभी मुख्य वस्तुओं को, उससे आपका निश्चित मंगल होगा। तो इस प्रकार से उनको प्रभुपाद जी का रसोई का भी सेवा प्राप्त हुआ। और कृष्ण केशव प्रभु बताते थे प्रभुपाद अत्यंत अल्प भोजी थे, मतलब जितना लेकर के जाते थे प्लेट में उतना वापस लेकर के आ जाते थे, क्योंकि कुछ खाया भी कि नहीं खाया पता नहीं चलता था, और बाहर जाकर के सबको उच्छिष्ट दे देते थे। जब श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए तब उस समय श्री कृष्ण केशव प्रभु चैतन्य गौड़ी मठ में आ गए श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ। तब उस समय श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी से उनके बहुत सारे गुरु भ्राता लोग कहते कि आप आचार्य का कार्य करना शुरू करो, दीक्षा दो, तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी मना कर देते थे। तब पहली बार कृष्ण केशव प्रभु ने ही उनको मनाया। उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद इतने बड़े मिशन को छोड़ करके गए हैं, आपके जैसे योग्य व्यक्ति यदि शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तो संस्था कैसे चलेगी? संस्था को चलाने के लिए तो भाई लोग चाहिए। अब मठ है, एक मठ को चलाने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए, चाहिए कि नहीं? पुजारी पहले 2 पुजारी चाहिए, रसोई करने वाला चाहिए, तीनों टाइम तो कोई रसोई नहीं कर सकता है, कम से कम 2 रसोइये चाहिए, 4 हो गए। एक बर्तन मांजने के लिए चाहिए, तीनों टाइम कोई बर्तन भी नहीं मांज सकता, 2 लोग वहां भी चाहिए। फिर उसके बाद मंदिर की सफाई करनी है, सब्जी अमानिया करना है, फिर खाली यही करते रहोगे, कथा कीर्तन कोई नहीं करेगा, कथा कीर्तन वाले भी चाहिए। कितने हो गए? तो 15 लोग हो गए, तो कम से कम 15 लोग चाहिए। अब 15 लोग कहां से लाओगे बताओ? इतना आसान है आजकल, कली का राज्य है, कली के राज्य में 15 लोगों को ढूंढ करके लाना मठ में बड़ा मुश्किल।
इसलिए दीक्षा देनी पड़ेगी। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, यदि आप दीक्षा मंत्र देना प्रारंभ करेंगे तो लोगों को आपके पास लाने का दायित्व तो मैं लेता हूं। श्री कृष्ण केशव प्रभु बोले। कुछ समय के पश्चात में श्री कृष्ण केशव प्रभु फिर उनको लेकर के, उनको श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को लेकर के असम गए प्रचार करने के लिए, और वहां बहुत प्रचार हुआ, और वहां पर प्रचार होकर के बहुत सारे लोगों ने श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का चरणाश्रय ग्रहण किया, और उनमें से बहुत सारे लोग फिर ब्रह्मचारी बने और फिर वो मठ में सेवा करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा प्रचार में योगदान दिया। श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी उनको अपना राइट हैंड मानते थे, समझिए। एक बार कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्री सुंदर गोपाल प्रभु, श्री अतुल आनंद ब्रह्मचारी, बहुत सारे लोग उपस्थित थे। वहां पर दूर ही श्री कृष्ण केशव प्रभु भी खड़े हुए थे। तब उन्होंने कृष्ण केशव प्रभु को अपने पास बुलाया, कहते केशव कैसे हो? तो कृष्ण केशव प्रभु ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हूं। उन्होंने फिर पूछा, केशव कैसे हो? तो उन्होंने कहा, बहुत बहुत अच्छा हूं। तो फिर किसी ने बोला, देखो प्रभुपाद के मठ को छोड़ करके चला गया और कहता है बहुत अच्छा हूं। ऐसे लोग ताने मारते, इन तानों की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद के मठ को कौन छोड़ता है, इस बात को समझना चाहिए। प्रभुपाद का विचार क्या है? जो मठ के नियमों को पालन करता है, जो प्रभुपाद के विचारों को पालन करता है, वो मठ में रहता है। जिस दिन जिस क्षण हमने उन विचारों का उल्लंघन शुरू कर दिया, उसी क्षण हमने प्रभुपाद के मठ को त्याग दिया। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभुपाद का मठ क्या है? बिल्डिंग प्रभुपाद का मठ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे, हम यहाँ ईंट पत्थर के कारीगर बनने के लिए नहीं आए, ईंट पत्थर लगा करके, सीमेंट लगा करके बहुत डिजाइन बढ़िया चकाचक बना दिया, ये मठ नहीं है। मठ क्या है? मठंत वसंत यत्र छात्रा इति मठ। जहां पर मठ छात्र रहते हैं, किस लिए? परमार्थिक कल्याण के लिए। परमार्थिक शिक्षा जहां पर दी जाती है और उन परमार्थिक शिक्षाओं का जहां पर पालन किया जाता है, वो प्रभुपाद का मठ है। ऐसा व्यक्ति जो प्रभुपाद के विचारों को हृदय में धारण करता है, आचरण करता है, वो स्टेशन पे बैठा है तो भी मठ में बैठा है, वो जंगल में है, चाहे कहीं पर भी है, ठीक है, वो प्रभुपाद के मठ में ही रहता है। और दूसरी ओर जो उन विचारों को पालन नहीं करते हैं, वो मठ में बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, मठ में नहीं रहते। समझ गए? ये सूक्ष्म विचार है। इसलिए उन्होंने कहा, देखो प्रभुपाद के मठ को छोड़ करके चला गया, फिर कहता है बहुत अच्छा। हमारे परम गुरुदेव भी ऐसे ही बोलते थे। उनको एक बार चिट्ठी लिखी किसी ने कि जो प्रभुपाद जी के मठ को छोड़ करके ऐसे चले गए थे ना परम गुरुदेव भी, तो उनको भी इसी प्रकार से लिखा। तो परम गुरुदेव ने यही उत्तर दिया था कि जो प्रभुपाद के विचारों को पालन करते हैं, वो मठ में रहते हैं, वो चाहे कोटि योजन दूर हो क्यों ना हो। लेकिन जो मठ के अंदर रहते हैं और प्रभुपाद के विचारों को पालन नहीं करते, वो मठ से करोड़ों योजन दूर रहते हैं। एक बार स्वयं प्रभुपाद ने इस प्रकार की शिक्षा दी। एक ब्रह्मचारी ऐसे बैठा हुआ था, ब्रह्मचारी की ओर देख करके प्रभुपाद बोले, ये कौन है? इसको तो मठ में पहली बार देखा। तो ब्रह्मचारी कहने, प्रभुपाद ये तो 3 साल से मठ में रह रहा है। तो 3 साल से? मैं तो पहली बार देख रहा हूं। तो क्या प्रभुपाद जी को दिखता नहीं है कि वो रोज रहता है? क्यों बोले ऐसा? क्योंकि वहां पर बैठकर भी वो सब समय घर के बारे में सोचता रहता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, ये मठ में पहली बार देखा है, अभी तक मठ में आया नहीं, सब समय घर की चिंता करता है। इसलिए भाई ये सब विचार जानने पड़ेंगे, हमको बार बार देखना पड़ेगा हम मठ में रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं।
तो कृष्ण केशव प्रभु ने उनको उत्तर दिया, आपके साथ रहने से केवल यही सुनना पड़ता कि केवल आप ही भजन कर रहे हो, बाकी कोई भजन नहीं करता है, दूसरों की निंदा करते रहते हो। ठीक है, बाकी सब अवैष्णव है, वैष्णव निंदा करना सीखना पड़ता। लेकिन अभी मैं श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ रहता हूं, उनके साथ में रहने से निंदा करने से तो बच गया। सभी को मानत और स्वयं को अमानी, उस धर्म में वो प्रतिष्ठित है, इसलिए उनके साथ रहने से हमको भी वही शिक्षा मिलती है, उनके अनुगत्य में रहने से। तब उसमें से किसी ने बोला, देखो श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज के प्रति श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद है, तुम्हारा प्रचुर मंगल हो। क्या माधव महाराज को इस प्रकार से प्रभुपाद ने आशीर्वाद दिया? कितना सूक्ष्म बात है। तब कृष्ण केशव प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने एमए पास कर लिया हो उसको आशीर्वाद देना पड़ता है, जाओ बेटा तुम एमए पास हो जाओ। आशीर्वाद किसको देना पड़ेगा? जिसने पास नहीं किया है। इसलिए भक्ति विलास तीर्थ महाराज को प्रभुपाद ने आशीर्वाद इसलिए दिया तुम्हारा मंगल हो जाए, क्योंकि इनका हुआ नहीं अभी। लेकिन भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का ऑलरेडी मंगल हो चुका है, इसलिए उनको आशीर्वाद की जरूरत नहीं। कितना सूक्ष्म विचार है, अद्भुत बात है। इसलिए इस विषय में आप स्वयं ही विचार करो कि तो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने क्यों दिया। एक समय कोलकाता में चैतन्य गौड़ी मठ का वार्षिक उत्सव था। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य लोग आए हुए थे। सभी को थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए टाइम दिया जाता है, तो कृष्ण केशव प्रभु को भी थोड़ा बोलने के लिए समय दिया गया। तो उन्होंने बोला, जो लोग वक्ता के रूप में मंच के ऊपर बैठे हैं और जो लोग श्रोता के रूप में मंच के नीचे बैठे हैं, उन दोनों को ही भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब देखो ऊपर कौन बैठा है? जैसे मान लो हमारे उत्सव होता है, परिक्रमा होती है, नवदीप परिक्रमा ब्रजमंडल, ऊपर कौन बैठते हैं? सन्यासी लोग, उनके नीचे शिष्य लोग बैठते हैं, है कि नहीं? अब कोई बोल दे जो ऊपर बैठे उनको भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, नीचे बैठे उनको भी दर्शन नहीं हुआ, तो शिष्यों को कैसा लगे? ऐसा बोल दिया उन्होंने। और चैतन्य चरितामृत का प्यार भी बोल, यदि है तार योग न है तबे वियोग, वियोग है कहना जी है। अगर कृष्ण के साथ में संयोग हो जाता तो फिर वियोग नहीं होता, और अगर वियोग हो गया तो जीवित नहीं रहेगा। जैसे ब्रजवासी हैं, उनका संयोग हुआ कृष्ण से, अब जब कृष्ण से वियोग होता है तो वो प्राण धारण नहीं कर पाते, लेकिन देख रहे हैं कि ऊपर वाले भी जीवित हैं, नीचे वाले भी जीवित हैं। इसका मतलब किसी के साथ में संयोग हुआ नहीं। ऐसे करके बोल दिया और घंटी बज गई। उन्होंने वांछा कल्पतरु बोल करके खत्म कर दिया। अच्छा भैया, जब ये सब बोल दिया तो ऊपर जो बैठे हैं वो तो सब सन्यासी लोग, उन्होंने कहा भाई ये क्या बोल दिया इन्होंने, हमारे से लोग क्या सोचेंगे? गुरुजी को तो कुछ उपलब्धि नहीं है, गुरुजी को भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ, उनके मन में डाउट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चर्चा करी रात को कि भाई ये ठीक नहीं किया, स्टेज के ऊपर बैठे व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति के विषय में संशय बोल दिया। हम सभी शिष्य बनाते हैं और उन शिष्यों से हम क्या कहेंगे? फिर हमको भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तब कृष्ण के तब प्रभु से बोला गया, प्रभु आपने ऐसा क्यों बोला? तो वो बोले कि आप सभी लोग कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण करने में जितना समय लगता है उतना समय मुझे कथा बोलने के लिए दिया। देखा 5-5 मिनट मंगलाचरण करते रहते, उतना उनको पूरा टाइम दिया गया। अब उतनी देर में मैं अपनी बात कैसे पूरा कर पाता? तो मैंने तो आधी बात ही बोल पाया था, पूरी बात बोलने के लिए था तो घंटी बजा दी, तो मैं क्या करता? मैंने छोड़ दिया। इसलिए अगर आप मुझे पूरा टाइम देते तो मैं पूरी बात बताता। तब उन्होंने कहा भाई अगर तो टाइम देना पड़ेगा ना अभी तो आधी बात से सब शिष्यों के हृदय में डाउट हो गया तो पूरी बात तो बोलनी पड़ेगी। अगले दिन जब उनको टाइम मिला तब उन्होंने बोला, पहले एक कथा, कल वाली कथा पूरी करनी है ना, इसलिए उन्होंने कथा सुनाई। एक बार एक पेंटर को किसी ने दीवार पर लिखने के लिए दिया मैसेज, एखाने पेशाब करवे ना, ये लिखना था। लोग दीवार पे पेशाब कर देते हैं ना, इसलिए पेंटर को लिखना था एखाने पेशाब करवे ना। और पेंटर लिख रहा था, लिखते लिखते रात हो गई तो उसने लिख दिया एखाने पेशाब करवे ना। लिख नहीं पाया, तब तक अंधेरा हो गया। अब क्या करे, वो चला गया घर।
सोचा अगले दिन आकर के करूंगा। अच्छा, अगले दिन लोगों ने पढ़ा तो उधर ही शुरू कर दिया। तो मालिक आया, उसने पेंटर को बहुत डांट लगाया, कहता ये क्या लिखा तूने, ये लिखने के लिए पैसा दिया था तुझे? तो कहता मालिक मैं क्या करूं, रात हो गई थी, अभी आधा लिखा, आधा पूरा बाकी, आधा लिख रहा हूं मैं। तब उसने अगले दिन ना फिर लिखा, तब लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा। तो कृष्ण केशव प्रभु ने कहा उसी प्रकार से मेरी भी कल की कथा अधूरी रह गई थी। कितना बढ़िया भूमिका बनाया। इसी प्रकार से मेरी भी कथा अधूरी रह गई थी, जो भी हो मैं आज पूरी कर देता हूं। वह यह है कि जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए भक्त हैं वे दीनता पूर्वक ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास भी भक्ति नहीं है। इससे नीचे बैठे लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास भी भक्ति नहीं। समझ गए? जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं वो क्या बोलते हैं, न प्रेम गंधो अस्मिन, मेरे अंदर प्रेम की गंध भी नहीं है। कौन बोलता है? महाप्रभु। तो कहते हैं फिर आप इतना रोते क्यों कृष्ण के लिए, तो प्रेम की गंध भी नहीं तो रोते क्यों? तो कह रहे रोता तो इसलिए प्रतिष्ठा के लिए कि लोग देखेंगे मुझे कृष्ण भक्त समझेंगे, प्रतिष्ठा के लिए। इस प्रकार से भक्तों के अंदर दीनता होती है। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए स्टेज पे बैठे हुए व्यक्तियों का भगवान से संयोग भी हुआ और भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से बाहरी रूप से वियोग में भी प्राणों को धारण किए हुए हैं। तो फिर पहले जो कल बताया था कि जिसका संयोग मिलन हो जाता है भगवान से तो उसका वियोग में प्राण धारण नहीं कर पाता, तो ये ऊपर वाले प्राण धारण कैसे किए? कहते इसलिए प्राण धारण किए कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे ब्रजवासियों के प्राण एक क्षण में ही छटपटा करके निकल जाए, किंतु कृष्ण 100 वर्ष तक भी दूर है फिर भी क्यों प्राणों को धारण किए हैं? कृष्ण की सेवा के लिए। क्योंकि कृष्ण आएंगे और हमको जब जीवित नहीं पाएंगे तो बड़े दुखी होकर के उनको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए ब्रजवासी प्राणों को धारण किए रहते हैं। इसी प्रकार से ये जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनको कोई भगवत अनुभूति नहीं, उनको भगवत अनुभूति है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए ही जीवन धारण कर रहे हैं। एक समय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो मठ में जब आए थे, उनके साथ में 2 और लोग आए थे ब्रह्मचारी। तब एक दिन श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी ने कथा बोली, यही जो दीनतापूर्ण वाली, दीनतापूर्ण वाली कथा क्या बोली? मेरा साधु संग, धामवास, नाम संकीर्तन, गुरु पदाश्रय, प्रचार इत्यादि अनेक भक्ति अनुकूल क्रियाएं करने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। बताओ, ऐसा कोई बोल दे प्रमाणिक वैष्णव तो हमारी क्या हालत होगी? तो भैया बैग उठाओ घर जाओ, इनका ही कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इतना भजन किया, विदेश में प्रचार किया, सब कुछ किया विश्व में, और ये कह रहे हैं कि मेरा धाम वास हरि नाम संकीर्तन कुछ भी नहीं हुआ, सब बेकार है। अरे तो फिर इनका ही बेकार है तो हमारा क्या होगा? ऐसा ही हुआ। तब उनके जो 2 सहपाठी थे इसलिए भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के, वो निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि जब भक्ति बन गोस्वामी महाराज जी जैसे श्रेष्ठ वैष्णव का इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? और अपना सामान लेकर के बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधे घर, बैक टू पवेलियन। लेकिन श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने सोचा ऐसा कुछ तो इसमें बात है, तो उन्होंने श्री कृष्ण केशव प्रभु से पूछा। तब उन्होंने बताया, देखो जिनके पास बहुत अधिक धन होता है वह क्या उसकी घोषणा करते रहते हैं? तुमको अगर कहीं से 1 करोड़ रुपया मिल जाए तुम बताओगे अरे मेरे पास 1 करोड़ है, देखो मेरे पास है? अगर बता दिया तो अगले दिन क्या होगा? गन लग जाएगी, तो अपहरण होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो धनी व्यक्ति होता है वो अपने धन को छुपा करके रखता है, और भक्ति में तो विशेष रूप से। गुरुजी की कितनी कथा हमने सुनी है, उसमें गुरुजी सब समय कहते हैं अपनी भक्ति को छुपा करके रखो, जहां तहां सब आप न भजनेर कथा न कहिबे यथा कथा,
अपने भजन की कथा यथा तथा कहीं नहीं बोलनी चाहिए। जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनसे बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठाकामी है वो सबको बोलता है। ठीक है। इसी प्रकार वैष्णव जो प्रेम के धनी हैं वे अपने को भक्तिहीन बता करके अपने सौभाग्य को गुप्त रखते हैं। यदि, अब उन्होंने उदाहरण दिया, सुनो बात को, ये बताओ अगर श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को कुछ नहीं हुआ, उनको भक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो वो इतने दिन तक मठ में फिर क्यों है? घर नहीं चले गए? वो इतने बुद्धिमान भी नहीं है, उतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड थे वो, तो उनके इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जब यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करूं, घर चला जाता हूं। फिर भी क्यों रुके हुए हैं? इसका मतलब कुछ हो रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। अभी तुम नए हो, जैसे जैसे वैष्णवों का संग करोगे तुम्हें वैष्णव जगत की भावधारा अधिक से अधिक उपलब्धि होगी। अतएव उनके हृदय को भाव जानने, समझने, अनुभव करने से महाप्रभु के द्वारा जो वाणी है, क्या न प्रेम गंधो अस्ति दराप में हरऊ क्रंदाम सौभाग्य वरम प्रकाशितुम वंशी विलास्या अनन लोकनम बिना विवर्म यत प्राण पतंकान वृथा। जैसे महाप्रभु राधा जी के भावों में आविष्ट होकर के कह रहे हैं मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं है, सामान्य गंध भी नहीं है, फिर मैं क्रंदन क्यों कर रहा हूं, रो क्यों रहा हूं? केवल अपना सौभाग्य दिखाने के लिए। वंशी बदन कृष्ण के दर्शन के बिना मैं जिस प्राण पतंग को धारण करता हूं वह वृथा है, बेकार है। इस प्रकार और देखो महाप्रभु ने और दीनता दिखाई है राय रामानंद संवाद के, जब एक प्रद्युम्न मिश्र जब महाप्रभु के पास में पहुंचे हरि कथा सुनने के लिए, तो महाप्रभु क्या बोले, प्रभु कहे न कृष्ण कथा आमी नहीं जानी सबे रामानंद जाने तार मुखे सुने। मैं तो कृष्ण कथा जानता ही नहीं हूं, रामानंद राय सब कथा जानते हैं, इसलिए उनसे जाकर के सुनो। आमी तो सन्यासी आप नारे विरक्त करी मानी दर्शन रहु दूर प्रकृति नाम यदि सुनी तब ही विकार पाए मोर तनुमन प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जन। महाप्रभु दीनता पूर्वक कह रहे मैं तो अपने आप को केवल सन्यासी मानता हूं, किंतु जैसे ही मैं स्त्री का नाम सुनता हूं तो मेरे हृदय में काम जागृत हो जाता है। किंतु रामानंद राय का देखो कैसा उनका अद्भुत है कि वो तो देवदासियों को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनको नृत्य इत्यादि सिखाते हैं, किंतु फिर भी कोई मन में विकार ही नहीं है। तो ये वैष्णव जगत की यही लीला है कि अपने आप को अत्यंत हीन दीनहीन समझते हैं और दूसरों की महिमा को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। जगाई मदाई ते मुई से पापिष्ट पुरसेर की ठई थे मुई से लगिष्ट। कृष्णदास कविराज भी कह रहे हैं मैं जगाई मदाई से भी अत्यंत पापी हूं और मेरा जो नाम लेता है उसको पाप लगता है, मेरा नाम लेने से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये सत्य है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए दादा जी ने स्वयं बोला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, वो मेरी सखी है। तो इस प्रकार से दीनता पूर्वक ही ऐसा कहा गया। तब उन्होंने मठ में ही रह गए और उनके जो सहपाठी थे मित्र वो तो चले गए अपने बोरिया बिस्तरा बांध। श्री कृष्ण के सब प्रभु सारे जीवन भर अनुगत्य में ही रहते थे। वो सब समय श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ ही प्रचार में जाते थे, अन्य किसी के साथ प्रचार में नहीं जाते। वो कहते थे मैं श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुगत्य में सदैव छोटा बनकर जीवन यापन करने का सौभाग्य मानता हूं, उसमें भी मुझे आनंद होता है। मैं कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहता जहां पर मुझे बड़ा बनाकर अन्य को स्वयं से छोटा मानकर व्यवहार करना पड़े। मतलब दीनता कैसे आएगी? अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ में रहने से दीनता आएगी। एक बार श्री कृष्ण के सब प्रभु अपने सन्यासी गुरु भ्राताओं के साथ में प्रचार के लिए एक विश्वविद्यालय में गए। वहां के सन्यासियों ने जब कथा बोली तो वहां के जो प्रोफेसर थे वो कहने लगे आप लोग तो वही पुरानी पुरानी बातें दोहरा रहे हो, हमने ये सब पहले बहुत बार सुन चुके, कुछ नया बताओ। तो इनके विचारों में कोई नयापन नहीं है। दे आर ट्राइंग टू सर्व ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। वो पुरानी बात को नए तरीके से बता रहे हैं। जब इस प्रकार से बोला तब श्री कृष्ण के सब प्रभु बोले श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, महाराज आपकी परमिशन हो तो मैं भी थोड़ा कुछ बोलूं। तो उन्होंने कहा बोलिए।
तो खड़े हो गए और खड़े होकर के बोला, वो तो 7वीं क्लास तक पढ़े थे, कहते देखो भाई आप लोगों की तरह मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं और पारमार्थिक शिक्षा के आधार पर ही मैं कुछ बोलता हूं। मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं ने आपके सामने जिन विचारों को बताया, आप लोगों ने कहा आप उन सबको जानते हो, किंतु मेरी प्रार्थना है कि आप ये विचार करो कि जो वो बात उन्होंने बोली है कि आप केवल जानते हो कि उनको पालन भी करते, केवल जानने से क्या होगा। क्योंकि फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई लिख दी और वो उसने दवाई पढ़ ली। जैसे हमारे ये प्रभु हैं, उनको सारी दवाइयों का नाम पता है, वो दवाइयां पढ़ ली, अब ये जानते हैं सब दवाई, ये दवाई लिखा है, इसमें ये कंपोजिशन होता है, ये दवाई है, इसमें ये कंपोजिशन होता है, ये, और पर्चा लेके घर आ गए, खरीदा नहीं दवाई। फिर डॉक्टर के पास 5 दिन बाद पहुंचे, डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, कहते ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ, दवाई खाई थी? नहीं, मैं दवाई जानता हूं ना ये सारी, इसमें ये देखो ये सॉल्ट है, इसमें ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट। तो डॉक्टर क्या करेगा, 2 थप्पड़ लगाएगा। कहते जानने से क्या होगा, दवाई खरीदना पड़ेगा, खरीद के खाना पड़ेगा, नियम पालन करना पड़ेगा, तब तो होगा। तो कृष्ण के सब प्रभु देखो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बताया ना कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, साधारण नहीं है, उनके हृदय में सारे तत्व प्रकाशित थे। बड़े बड़े प्रोफेसरों की बोलती बंद कर दी। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार से हम बार बार आते हैं, आपको बोलते हैं हरि नाम करो, भजन करो, वो करते नहीं, हम जानते हैं, जानने से क्या होगा, समझ गए। इसलिए गौड़ी मठ का यही वैशिष्ट है कि वह स्वयं आचरण करते हुए प्रचार करता है। उठो रे भाई, अर्थ समय नहीं, अर्थात उठो भाई और समय नहीं है। इस प्रकार से श्रील कृष्ण केशव प्रभु ने ये सत्य बात बताई कि देखो आजकल क्या है। उनकी बहन की दृढ़ता, एक समय कृष्ण केशव प्रभु प्रचार पार्टी के लिए अपनी बहन के घर में गए थे। उस समय गौड़ी मठ के लोग के साथ में उनका संबंध अच्छा नहीं था। वहां के जो लोग थे क्या किया था कि गौड़ी मठ के किसी नूतन अनभिज्ञ सेवक ने, मतलब वहां पर मठ के लिए किसी ने जमीन दी थी, तो ऐसे हमारे जो नए नए ब्रह्मचारी आते हैं उनको वहां भेज दिया था। उसने क्या किया, जिसने जमीन दी थी उसको ही हथौड़ा मार दिया, उसको ब्रह्मचारी उसको पीट करके भाग गया, जमीन देने वाले को। इसलिए वहां के लोग बड़े गुस्सा थे। जब गांव के लोगों को पता चला कि गौड़ी मठ के लिए प्रचार के लिए लोग आए हैं, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया, क्योंकि इमेज खराब होगी। एक ब्रह्मचारी कुछ गलत करेगा, उसका फल सबको भोगना पड़ेगा भाई। इसलिए विचार करना, हम कम से कम साधुओं का नाम ऊपर नहीं कर रहे, नीचे तो ना करें, जैसा है वैसा ही रहने दें। अगर कुछ ज्यादा समस्या है तो घर चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। साधुओं के नाम पे कलंक लगा करके नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए वहां पर इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और कहा हम इनको प्रचार नहीं करने देंगे। जब ये बात कृष्ण केशव प्रभु की बहन को पता चली तो उनके गांव के लोगों से कहा कि देखो, क्या कोई आदमी एक गलत करता है तो क्या सारे गलत हो जाते? डॉक्टर देखो, डॉक्टर कितने सब वो ऑपरेशन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आया था एक हार्ट स्पेशलिस्ट था, उसने कितने लोगों के हार्ट में वो नकली वो लगाया, जो मशीन होती है, नकली मशीन लगा दी। अब क्या एक डॉक्टर ने ऐसा किया तो सारे ऐसा ही कर रहे हैं क्या? तो सारे डॉक्टरों को नहीं, सारे डॉक्टर ही खराब हैं तो मत इलाज कराओगे, बैठो अपने आप कृष्ण का भजन करो, ठीक हो जाओगे, होगा। तो इसलिए उनकी बहन ने ऐसी बात बताई कि क्या किसी एक व्यक्ति के गलत करने से क्या संपूर्ण गौड़ी मठ के लोग खराब हो गए? और हमारे भाग्य है जो ऐसे साधु लोग आए हैं। क्या हम लोगों ने माता पिता से यही सीखा है कि जो अतिथि है उनका इस प्रकार से अपमान किया जाए? अरे आप लोग पहले कथा सुनो तो सही, वो क्या बोलते हैं देखो तो सही उनका आचरण, तब बात करना। और अगर आप लोग हमसे संबंध रखेंगे तो बहुत अच्छा, और अगर संबंध नहीं रखना है तो उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं। देखो कृष्ण केशव प्रभु की बहन की भी इतना
गृहस्थ भक्तों का भी आचरण कितना श्रेष्ठ। उनकी बात सुनकर के लोग चुप हो गए, लेकिन श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनसे कहा कि देखो हम लोग तो पक्षी की तरह हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन तुमको तो यही रहना है, इसलिए तुम इन लोगों से मिलजुल करके रहना अच्छा है। और हम यहां से चल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह रह लेंगे। तब उनकी बहन क्या बोली, अगर आप यहां से जाएंगे तो मैं भी उपवास करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कितनी बड़ी, देखो साधुओं के प्रति कितना ममता है। ऐसी तो ब्रह्मचारियों में भी नहीं होती है, ये लोग साधारण नहीं है, बताए ना, गृहस्थ हैं तब भी क्या है, सब असाधारण है। ऐसा आचरण तो ब्रह्मचारी सन्यासियों का भी नहीं होता है। उनकी बात सुन करके कृष्ण केशव ब्रह्मचारी ने श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी से कहा, महाराज ये मेरी बहन है, इसलिए आपको इसकी दृढ़ता पर विश्वास करके कुछ दिन यहीं पर रह करके कथा कीर्तन करना पड़ेगा। तब श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी वहीं रहे, और फिर उन्होंने जो कथा सुनाई उससे जिससे लोग विरोध कर रहे थे वो धीरे धीरे अनुकूल हो गए, और वो सब लोग श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य बने। अब देखो, अब नई जो पीढ़ी है उसका भी उन्होंने कुछ वर्णन किया है, हमारे जैसे लोगों के लिए भी सुन लो थोड़ा। एक समय एक ऐसे व्यक्ति जिसको कृष्ण केशव प्रभु स्वयं मठ में लाए थे, उसने उनके द्वारा कुछ शासन करने पर उनसे कहा, यदि आपकी वृद्धावस्था न होती तो मैं आपका हाथ पकड़कर अभी मठ से बाहर निकाल देता। वो प्रचार करके लाए उसे। आजकल की स्थिति ऐसी है, और वो क्या कह रहा है, अगर बूढ़े ना होते ना तो अभी मठ से हाथ पकड़ करके बाहर कर देता। उसकी बात सुनकर के कृष्ण केशव प्रभु ने कोई प्रतिवाद नहीं, ये महत अपराध है, ऐसा बोल दिया ना महाप्रभु, इसकी ऐसी बैंड बजाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल। जब मैंने उनसे इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, पहले के युग और आज के युग में आकाश पाताल का अंतर है। पहले किसी का थोड़ा सा उपकार करने पर भी वह सदैव कृतज्ञ रहता था, और किसी के लिए बहुत कुछ करने पर भी लेस मात्र भी कृतज्ञ होने की बात तो दूर, अपनी अन्याभिलाष प्रतिष्ठाशा के लिए मुझसे दोषारोपण करना, झगड़ा करना, अपमान करना, ये सब भी छोड़ते नहीं। पहले मठवासी भक्त अन्य लोगों को मठवासी बनाकर प्रसन्न होते थे, आजकल कितना अधिक परिश्रम और कष्ट करके किसी के द्वारा नए व्यक्ति को मठ में लाने पर उसे ठीक से रखने की बात तो क्या, प्राचीन वैष्णवों को भी विदाई देना चाहते। समझ गए क्या? नए नए लोग आकर के, ये बुढ़ा मरेगा कब, हमारा कब्जा हो जाएगा, अपने मन से मनमानी करेंगे, ऐसा तो हम तो देखते हैं, ऐसा चल रहा है। उनके समय में ही चल रहा था जो ये सब की, वो तो काफी पहले प्रकट हो गए। तो फिर उन्होंने कथा सुनाई। अभी की स्थिति कैसी है सुनो ध्यान से, बड़ा बढ़िया कथा है। एक समय एक व्यक्ति ने कुंड के जल को पवित्र साफ रखने के लिए एक कछुए का अंडा ला करके डाल दिया, और कछुआ होगा, कछुआ वो गंदगी को खा जाता है, इसलिए वो कुंड शुद्ध रहेगा। तो कछुए का अंडा ला करके उसमें डाल दिया, लेकिन जब अंडे में से निकला बाहर तो देखा वो मगरमच्छ का अंडा था, उसमें से मगरमच्छ निकल आया। अब वो मगरमच्छ की क्या गंदगी खाएगा कि जो आदमी ने अंडा डाला उसको ही खा जाएगा। ऐसी स्थिति आजकल कि जो लोग हैं जिनके ऊपर उपकार करो वही क्या करते बाद में, वही अपकार करने के लिए सोचते हैं, कैसे इसको निकाल दूं, कैसे मेरा शासन हो जाए, प्रतिष्ठा, धन, स्त्री, इन सब कामनाओं के कारण ऐसा होता है। और उल्टा इनके निंदा नहीं करते थे वो, क्योंकि और निंदा करें, उनका कुछ बोलेंगे, इनको जवाब देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, और अपराध करेंगे और निंदा करेंगे। देखो भगवान सब समय कृतज्ञ हैं। भगवान स्वयं वो माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला है, जो कृतज्ञ नहीं उसको कभी भी भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान भी कृतज्ञ हैं। हमने भगवान के लिए कौन से जन्म में कभी एक पत्रम पुष्पम फलम तो हम कुछ भी दिया था, भगवान को आज तक भी याद है। इसलिए अगर हम कृतज्ञ नहीं हो, जिन्होंने हमारे भक्ति में थोड़ी भी सहायता करी, कभी उनको स्मरण रखना चाहिए। अगर वो मार्ग से भ्रष्ट भी हो जाए तो भी अपना दूसरा रास्ता अपना लो, लेकिन उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो उन्होंने कुछ उपकार किया। वास्तविक आचार्य श्रील कृष्ण केशव ब्रह्मचारी इतने सरल निष्किंचन थे कि उन्होंने अप्रकट लीला की तो बस उनका एक संदूक था,
और कुछ एक ग्रंथ थे, 2 जोड़ी कपड़े थे, और जो भी उनको पैसा मिलता था वो सब वैष्णव सेवा में लगा देते थे। इसलिए जो आचरण आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तितः। जो स्वयं आचरण उन्होंने करके दिखाया सारे जीवन पर, कैसे निष्किंचन वैष्णव, कैसे सेवा, कैसे कोई भी संचय न करना, सब समय सत्य बोलना, प्रभुपाद जी का जो विचारधारा थी उसको संपूर्ण रूप से पालन करके उन्होंने जीवन में दिखाया। और कैसे एक्सपर्ट थे रसोई की सेवा में, पता है, वो धुआं उठने से देख करके पहचान लेते थे कि इसमें नमक डाला है कि नहीं। एक बार श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने एक कालना में उत्सव किया था, उत्सव में रसोई बनाई थी, पहली बार उन्होंने रसोई बनाई। उत्सव था, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने निमंत्रण दिया था वैष्णव को, निमंत्रण दिया, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी पहुंचे, उन्होंने पतीले रख दिए और उसमें सब पहली बार रसोई बनाई इतनी बड़ी, तो भूल गए कि इसमें नमक डाला कि नहीं डाला। अभी तो बड़े संशय में पड़ गए कि अब क्या करूं, अभी अगर डाल दिया है दोबारा डाल दिया तो बेकार हो जाएगी सब्जी, और नहीं डाला है तो वैष्णव लोग बिना नमक का पाएंगे, करें तो क्या। इसलिए उन्होंने कृष्ण केशव प्रभु से पूछा, तो उन्होंने जो धुआं उठ रहा था ना सब्जी में से, उसको देखकर ही बता दिया, उसको देखकर ही बता दिया कि ये जो सब्जी है इसमें नमक नहीं डाला है। फिर उन्होंने नमक डाला उसे। इस प्रकार से उनकी महिमा में बोलो श्रील भक्ति श्रील कृष्ण केशव प्रभु की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।